नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, एक फीमेल पाम हमारे सामने है और सीधा सीधा अगर इसकी आकृति पे चले जाते हैं तो आपका जो कार्य होगा वो मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला होगा। जीवन काल में करियर के मामले में शारीरिक मेहनत भी होगी, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित रूप में है, चौकोर किस्म की हथेली भी दिखाई दे रही है, तो मेहनती हैं अपने जीवन काल में। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपकी हथेली की जो रंगत है, एक खूबसूरत रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन जैसा भी रहा होगा, आपने हिम्मत से अपने उस जीवन का पूरा लुत्फ उठाया है और आगे भी आप अपने जीवन का पूरा आनंद लेंगे। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी रेखा है जिसने आपकी जीवन को बहुत ज़्यादा संघर्षमय बनाया है और अभी भी 54वें वर्ष तक इसी स्थिति में ही आपको इसका प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 54वें वर्ष के बाद एक बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छी रेखा आपकी हथेली में राजयोग बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी नहीं, 54वें वर्ष से ये रेखा शुरू हो रही है। अब इस पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है। देखिएगा, आपकी हथेली है, यहाँ पे ये जीवन की जो लकीर है और ये आपके मस्तिष्क की लकीर है, ये आपकी जो है करियर और धन की लकीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के बीच में आप अगर गौर से देखेंगे अपनी हथेली को, निम्न मंगल से एक छोटी सी रेखा आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेखा किसी पर्वत पर नहीं जा रही है। ये रेखा केवल और केवल जो है जीवन की रेखा को काट रही है, मस्तिष्क की रेखा को काट रही है और यहाँ पे धन और करियर की रेखा को काट रही है। और राहु के क्षेत्र में ये एक गुणा का चिन्ह बना रही है, और जब ये राहु के क्षेत्र पर गुणा का चिन्ह बनाती है, क्रॉस का एक साइन बनाती है, तो राहु को निगेटिव कर लेती है और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा रूप में पड़ता है। और जब इसका प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहली मुश्किल क्या आती है, क्योंकि ये सबसे पहले जीवन की रेखा को काट रही है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। किस को लेकर? करियर और धन की रेखा को काट रही है, तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। राहु खराब हो जाता है तो ज़्यादातर लोग जो है नशा करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, मजबूरन झूठ बोलते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या तमाम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु बहुत ज़्यादा विकृत रूप में आ जाए तो राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर भी होता है। जातक बहुत ज़्यादा आलसी होने बैठ जाते हैं, चीज़ों को छुपाने बैठ जाते हैं, या ये विकृत रूप में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों को चुगली करता है, ठीक है ना, और ये धन हानि कराता है, संघर्ष को पैदा कराता है। अब यहाँ पे देखो, आंशिक रूप से है लेकिन इसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया है। अब क्या है, मस्तिष्क की लकीर को भी ये काट रहा है। अभी ये रेखा मौजूद है, गई नहीं आपकी हथेली में, लेकिन बहुत बारीक रूप से है, मानी जाने वाली है। 1-2 सालों में ये आपकी हथेली से विलीन हो जाएगी या इतनी महीन हो जाएगी कि दिखाई न दे, लेकिन अभी इसका प्रभाव है और 54वें वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन 54वें वर्ष से फिर दूसरी रेखा उभर रही है, ये क्या देती है मैं बताऊंगा। अभी इस रेखा को देखिए, ये मस्तिष्क रेखा का भेदन कर रही है। इसका मतलब है मानसिक तनाव भी देती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में देती है। ये कर्जे की स्थिति को व्यक्ति के जीवन में देती है। अगर व्यक्ति संभल ना पाए तो कर्जे की स्थिति को भी रखता है। तो आपके जीवन में जो संघर्ष आया, जो उतार चढ़ाव आए जीवन में, जो आपने जो है किसी भी रूप में जो है परेशानियां झेली, सिर्फ और सिर्फ इस राहु की रेखा की वजह से आपने अपने जीवन काल में परेशानियां भोगी है। अब 54वें वर्ष के बीच में कैसे कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा ये है आपकी जारी है और यहाँ पे भी एक कट का निशान है, ठीक है ना,
और ये असर 48 से लेकर 54वें वर्ष तक रहता है। ये भी सेम फल दे रहा है। ये यहाँ पे छठी इंद्रिय को एक्टिवेट नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं दे रहा है कि अच्छी चीज़ हो, लेकिन आगे देगा। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर रेखा उभर के आने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही। आप देखोगे एक रेखा इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है और गुरु पर्वत से संबंध बनाती हुई दिख रही है। बहुत अच्छी रेखा है ये। यहाँ पे इसका बुध का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है और ये जाके बृहस्पति के माउंट पे जारी है और एक राजयोग को जन्म दे रही है। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है बहुत बड़ी मात्रा में। और ये रेखा गुरु पर्वत पर पहुंच रही है। व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। और ये रेखा 54वें वर्ष से अपना फल देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और व्यापार के मामले में और नहीं, व्यापार के मामले में व्यक्ति को बहुत अधिक सफलता मिलेगी, इस बात की ओर ये ले जा रही है। और नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहेगी। ये बहुत सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर का क्षेत्र क्या रहेगा जो आपका चल रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ किस ग्रह का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है। आप देखोगे, देखो सरल तरीके से जो ये उंगलियाँ होती हैं न, या अंगूठा होता है न, उसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम पर्वत कहते हैं। और हर उंगली के नीचे एक पर्वत मौजूद होता है और वो ग्रह होता है। कुंडली में उसे ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पर्वत है ना, ये है, ये है, ये है और ये है, ये है, ये है। इन सब में जो है अगर देखा जाए सरल तरीके से तो आपका यही पर्वत, शुक्र का पर्वत ही बलि दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। और ये बताता है प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को भी दिखाता है। इस तरह से बहुत सुंदर उभरा हुआ पूर्ण विकसित अगर किसी का शुक्र का पर्वत हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है ज़्यादातर मामले में सौंदर्य की खोज में गुजरता है। आप हर कार्य को औरों से या औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं। मन लगाकर बहुत नाजुकता से करते हैं और बड़े खूबसूरती के साथ अपना कार्य करते हैं। थोड़ा दयालुपन, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वर्तमान समय में देखा जाए शुक्र कुछ ज़्यादा उभरा हुआ है आपके बृहस्पति से और थोड़ा सा बहुत सारी रेखाएं इसमें जाती हुई यूँ दिखाई दे रही है। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखें तो अभाव की स्थिति ही यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है और हल्के रूप में मानसिक परेशानी भी है। लेकिन ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्ट होता हुआ, अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जब ये रेखा भी उभर जाएगी और इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा 54वें वर्ष के बाद, 55वें वर्ष से या 54वें वर्ष से, तो ये निश्चित है कि आपके पास ग्लैमर होगा, आपके पास इस वजह से चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूता पहनना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना और अपना व्यक्तित्व आकर्षण वाला बनाना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से ही पैदा होती है। क्योंकि शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और यही चीज़ शुक्र आपको दे रहा है, नाम और यश दे रहा है, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी को विशेष ध्यान देना और सुख मिलना जीवन का, ये आपका शुक्र बता रहा है। और जब शुक्र सबसे पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति सजावट के क्षेत्र में
कला के क्षेत्र में, अगर आप हम या कहें कि रेडीमेड कपड़ों के कारोबार के क्षेत्र में और ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे होंगे किसी भी रूप में, तो 54वें वर्ष से उसमें अपार सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अभी से उस काम को शुरू कर लीजिएगा, लेकिन फलीभूत वो बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े रूप में वो होगा आपका निश्चित रूप से 54वें वर्ष से। और थोड़ी सी मैं जो है उपाय आपको दूंगा जिससे आपके कार्यों को विस्तार मिल सके, जिससे आपके कार्य जो है फैलाव मिल सकें और आपको प्रसिद्धि मिल सके। वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय आपको दूंगा, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो बृहस्पति है पूरी तरह से शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। धन और करियर की रेखा यहाँ से निकल रही है, लेकिन यहीं तक जाती हुई दिखाई दे रही, आगे नहीं जा रही है। या तो ये रेखा ना हो तो अच्छी है, यदि ये हो तो पूरी रेखा हो, तभी इसे अच्छा माना जाता है धन और करियर के मामले में। इस रेखा का मैं विशेष उपाय आपको दूंगा और राहु का भी विशेष उपाय दूंगा। 2-3 उपाय मैं आपको लिख करके भेज रहा हूँ, उनको रूटीन के हिसाब से करिएगा। थोड़ा सा अपना जीवनचर्या बदल दीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, बृहस्पति की उंगली, ये पूरी तरह से झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिख रही है। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को ये जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व है ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपकी शनि की जो उंगली है मिडिल फिंगर, ये पूरी तरह से झुक रही है और यहाँ पे सूर्य की तरफ झुकती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थोड़ा नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। अगर ये उंगली इस तरह से सूर्य की तरफ झुकती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी सूर्य की उंगली हल्के रूप से जो है यहाँ पे शनि की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। ये चीज़ भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात कहें तो यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी लंबी है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बुध की उंगली भी पूरी तरह से जो है सूर्य की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। जीवन में पैसा कमाने की ललक को ये जन्म दे रही है। बहुत अच्छा ढंग से आपके अंदर ललक रहेगी पैसा कमाने की, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन ये उंगली पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की सी जो है कमी रह सकती है। इस बात की और ये पुख्ता जो है बताती हुई नज़र आ रही। यहाँ तक नाखून बढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको अपने जीवन काल में होगा। अंगूठा आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति आपकी बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ज़्यादातर मामलों में अपनी बात को दूसरों को समझाने में माहिरता आपको हासिल है। दोनों पोरों के बीच में देखा जाए तो एक शानदार योग का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका होगा, इमोशनल व्यक्तित्व आपका होगा, और कहें कि नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये साइन है, आपको या तो हो गया होगा अपने घर की प्राप्ति, या तो अपने कमाए हुए पैसों से निश्चित तौर पे जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति होगी। किसी कारणवश
अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। ये आपकी जो है हथेली कहती हुई नजर आ रही है। आपकी अगर हम हृदय की लकीर को देखते हैं तो इस तरह से सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, और ये बहुत अच्छा है। ये बहुत श्रेष्ठ इसलिए है, आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं या अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। हाँ, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है और बुद्धिमान है, तेजस्वी भी है। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगी। जो आपका साथ थोड़ा भी निभाता है ना, अंत तक आप उसका साथ निभाती हैं। स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं और पूर्णतः आप पर विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जैसे ही राहु का प्रभाव आपके जीवन से 54वें वर्ष में ख़त्म होगा, आप अगर नौकरी कर रही होंगी तो आपको मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद मिल सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम भी करें, 54वें वर्ष से निश्चित रूप से समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। आपकी हथेली के अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा बड़ी सुंदर अवस्था में है आपकी जीवन। ये पूरी हथेली को पार कर रही है और ऊर्ध्व चंद्र पर जाके जो है यहाँ पे संपन्न हो रही है। ये रेखा परिचायक है बुद्धि की और हमारी विवेक की। ये रेखा बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा विवेकवान हैं। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती हैं और जीवन काल में आने वाले समय में मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य होगा आपका। आप कह सकते हैं कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे अपनी विवेक से ही ज़्यादा करेंगे, ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है और सफलता की स्थिति को दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये देखिएगा, आपकी हथेली में जो जीवन की रेखा है ये भी बड़ी शानदार तरीके से दिखाई दे रही है और हथेली में मणिबंध की रेखा को छू रही है। ये बहुत अच्छा है। थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहते हैं, लेकिन व्यक्ति का जो निर्वाण होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे 55वें वर्ष में एक रेखा ऊपर की ओर जारी है, मानी बहुत अच्छी सफलता आपको 55वें वर्ष में मिलने वाली है। ये रेखा यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। बहुत बड़ा जो है सफलता मिलेगी आपको। जो राजयोग बन रहा है वो 55वें वर्ष में ही बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है एक चीज़ और देखिएगा आपकी हथेली में। अब मैंने इस पर्वत की बात तो कर ली है। आपका अगर मंगल की स्थिति देखी जाए, आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे रूप में है। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है आपका, पराक्रम बहुत अच्छा है आपका। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, ये आपकी जो है ये दोनों मंगल कहते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आचार्य बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का भी कुछ समय तक आपको सामना करना पड़ सकता है, इस और आपका बृहस्पति बताता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पुष्ट रूप में है, सुंदर रूप से उभरे हुए यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। आप श्रेष्ठ हैं इस मामले में। स्वयं उन्नति तो करती हैं, जो आपसे मन से जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं। सहयोगी बन के रहती हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं, अपने क्षेत्र में विद्वान भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी आपका है और परोपकार की भावना भी आपके अंदर बृहस्पति के कारण दिखाई दे रही है। देखिएगा, आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में
इस तरह से रंगत बिखेर रहा हो, सुंदर और पुष्ट हो, तो ऐसा जातक जातिका विद्वान और ज्ञानी होती हैं। आपको आने वाले जीवन में अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हैं तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। देखो, आपके सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुंचेगा जीवन में, ये आपका बृहस्पति यहाँ पे बता रहा है। प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। शनि का हिसाब किताब देखें तो थोड़ा सा जो है ये बेवजह की चिंताएं आपको देता है। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं किसी एक मामले पे, और उसके कारण जो है चिंता का सबक बन जाता है, और थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी भी देता है और चीज़ों में अड़चन देने का कार्य भी करता है। थोड़ा सा जो है कार्य के मामले में शनि को और राहु को और करियर की रेखा को ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका अच्छा है, बहुत सुंदर स्थिति में है, कहीं कोई दुर्बलता नहीं दे रहा है। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, एक आकर्षण करने वाली वाणी। चेहरा की खूबसूरती को भी जो है बुद्ध बहुत अच्छा बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल कराता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, ये भी आपका बुद्ध बता रहा है। और हर परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहने वाला है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे इस बुद्ध की वजह से, और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी बने रहेंगे, ये आपका बुद्ध यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में आने वाले समय में बेहतरीन अवस्था में आएंगे, ये आपका बुद्ध बता रहा है। ऊपरी मंगल मैंने पहले ही बता दिया, बहुत अच्छा है। चंद्रमा वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है आपका मन को कभी कभी गड़बड़ करा लेता है, भटक जाता है मन, कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव रहेंगे, और क्रिएटिविटी में कहीं कोई जो है गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। छल कपट से बहुत दूर रहने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच हर समय बनी रहेगी। देखा जाए तो देखिएगा, थोड़ा करियर और धन के मामले में आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो पूरी अच्छी नहीं है, जिस कारण जो है करियर और धन के मामले में जैसे ग्रह है जिस रूप से आपको उन्नति करनी चाहिए थी उस रूप से नहीं उन्नति हुई है। यहाँ पे जीवन काल में राहु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़े हैं, संघर्ष झेलना पड़ा है, और आर्थिक रूप से भी आप कमज़ोर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो शनि की वजह से थोड़ा मानसिक परेशानी ज़्यादा रही है। अब बृहस्पति के शनि से युक्त बनाने के कारण पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन 54वें वर्ष से जिस तरह से राजयोग बन रहा है ये सारी मुश्किलें हल होंगी, और निश्चित तौर पे जो है व्यापार के मामले में आप ऊंचाइयों को पाएंगे। और मैं साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।